बोलो राम राम राम। श्री राम जय राम जय सिया राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो राम 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 बोलो राम राम राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो राम 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 बोलो बोली श्री हनुमान जी महाराज की। नारद जी महाराज जो है आगे आगे आकर के बैठ के पहली पंक्ति के अंदर उन्होंने सोचा कि जैसे ही कन्या आएगी और वरमाला जो है वो मुझे ही पहनाएगी। कूद कूद करके जैसे ही कन्या आई अब कूद कूद करके आगे आगे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वो कन्या जो है उस आकृति को देख करके उस पहली लाइन को पूरी लाइन को ही उन्होंने छोड़ दिया था। एक बात जो है याद रखना कि जिस पंक्ति के अंदर कुरूप हो उस पंक्ति के अंदर हमें कभी भी नहीं बैठना चाहिए। और कुरूप कौन है? जो अपने हृदय के अंदर भक्ति को भाव को नहीं रखता है, वो पंक्ति छूट जाती है। नारद जी महाराज जो है नेतृत्व कर रहे हैं, देखा कि ये कन्या जो है मुझे छोड़ करके चली गई, जबकि मैंने इतना सुंदर जो है वो स्वरूप धारण किया है। तो उसी समय दूर से भगवान विष्णु अब लक्ष्मी को साथ में लेकर के आते हैं और उसी समय कन्या ने जो है वो विष्णु को वरमाला पहना दी थी। और जैसे ही वरमाला पहनाई नारद जी का दिमाग ठनका, सोचने लगे कि जब मैं स्वयंवर के अंदर आया हुआ हूं तो इनको आने की क्या जरूरत थी, ये क्यों आए? और ये आ गए हैं तो इन्होंने जो है कन्या ने जो है इनके गले के अंदर वरमाला पहना दी। नारद जी को ये बात अच्छी नहीं लगी। तो जो पास में जो गण बैठे थे उन्होंने कहा कि पहले महाराज अपना मुंह तो देख लो दर्पण में। और उस समय के अंदर दर्पण क्या होता था? जल ही दर्पण हुआ करता था। कहा कि महाराज जाओ जल में जाकर के अपना चेहरा तो देखो। और पास में गए और जाकर के जल के अंदर जैसे ही उन्होंने अपना चेहरा देखा तो आवेश आ गया, क्रोध आ गया और जोर जोर से जो है चिल्लाने लगे और भगवान विष्णु के पास में चले गए और जोर से जाकर के चिल्ला करके कहने लगे थे कि परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, क्या तुम्हारे ऊपर कोई दूसरा है नहीं? जो आपके मन में अच्छा लगता है वही आप काम करते रहते हो। आप हमेशा भक्त का अपमान करते रहते हो। क्या तुम्हारी यही मर्जी है? आप अपनी मर्जी के अनुसार सारा कार्य जो है वो करते रहोगे? मुझे जो है आपने अपना चेहरा दिया और फिर जो है तुम यहाँ पर स्वयं आ गए। इतना कोसा, इतनी गालियां जो है नारद जी ने भगवान विष्णु को दी हैं। पास में लक्ष्मी जी खड़ी थी। लक्ष्मी जी ने विष्णु से कहा कि महाराज ये आपको गालियां निकाल रहा है, आप जो है कैसे सहन कर रहे हो? तो भगवान विष्णु अपनी पत्नी से कहते हैं कि देखो मैंने बहुत सी स्तुतियां सुनी हैं, मैंने बहुत सी प्रार्थनाएं सुनी हैं, अब गालियां सुनना भी जो है मुझे अच्छा लगता है, चलने दो। जब खूब बोल लिए नारद जी तो विष्णु भगवान ने कहा कि जो माया थी जैसे उस माया को हटाया तो उसी समय उन्होंने देखा कि भगवान सामने खड़े हैं। जब तक माया थी वो भूल गए थे कि मैं कौन हूं, मेरे सामने कौन खड़ा है। और ये तो अपन कोई नारद जी से कम थोड़े पड़ते हैं, अपन लोग भी नारद जी से कम तो है नहीं। हम लोग भी जो है अपन लोग भी जो है उटपटांग काम करते रहते हैं और भगवान जो एक माया ऐसी रचाते हैं, फिर एक आधा आइटम ऐसे ले आते हैं तो हमारी अकल जो है वो चली जाती है, खराब हो जाती है। प्रशंसा
अहंकार मैंने किया। नारद जी महाराज ऐसा सोच रहे हैं। और जैसे ही अगर हम अहंकार करेंगे तो भगवान हमें एक अलग दृश्य दिखा देते हैं और हमारा सारा का सारा अहंकार जो है वो टूट जाता है। और उस समय जो है नारद जी ने कहा कि महाराज मुझसे भूल हो गई, गलती हो गई है, मैं अशांत हो गया था, मैंने श्राप दिया कि जिस प्रकार से मेरा विवाह नहीं हुआ उसी प्रकार से मैं विवाह के बिना तड़प रहा हूं, ठीक उसी प्रकार से महाराज आप पत्नी के वियोग के अंदर तड़पोगे, ये श्राप दिया था क्रोध में। और महाराज आपकी सेवा, आपकी उस समय जो है सहायता जो है वो बंदर लोग ही करेंगे, यह भी जो है बात कह देते। तो नारद जी से भगवान कहते हैं कि नारद जी आपने श्राप भी दिया तो कमाल का दिया है, तुम साधु हो ना, इसी कारण से आपको श्राप देना नहीं आता है, संतों को श्राप देना नहीं आता है, कम से कम आप ठीक तो देते। क्योंकि जो संत होते हैं वो अपने मूल स्वरूप को कभी भी भूलते नहीं हैं। और आज जो है उन्होंने श्राप दे दिया कि तुम नारी के विरह के अंदर जो है वो तड़पोगे, तो इसका मतलब है कि मेरा विवाह तो आपने करवा ही दिया, मैंने आपका विवाह रोका तो आप मेरा भी विवाह रोकते हैं, लेकिन महाराज आपने श्राप दिया तो इसका मतलब है कि मेरा विवाह तो आपने करवा ही दिया है, शादी तो आपने करा दी। और आपने कहा कि मैं नारी के बिना रोऊंगा, और आपने जो है बंदर की आकृति दी है, बंदर आपकी मदद करेंगे, तो आपने तो महाराज मेरा मददगार जो है बना करके धरती के ऊपर पहले ही भेज दिया है। साधु का श्राप भी जो है वो वरदान बन जाता है। आगे चल करके देखिए कथा आएगी, राम जी की सहायता कौन करेंगे, बंदर ही तो जो है वो राम जी की सहायता करेंगे। यही तो साधु का स्वभाव होता है। तो भगवान कहते हैं नारद जी से कि देखो हो गया सो हो गया, कोई बात नहीं, छोड़ो। तो नारद जी ने कहा कि महाराज मुझसे भूल हो गई है, मेरा मन जो है वो अशांत हो गया है। अब देखो भगवान उपाय बता रहे हैं, जब मन अशांत होता है तो हम लोगों को क्या करना चाहिए। नारद जी का मन अशांत हुआ तो उस समय भगवान कहते हैं कि तुम जो है वो महादेव के नाम का जपो, शिव पुराण की कथा को सुनो, नमः शिवाय का जाप करो। जब मन अशांत हो तो उस समय हमें जो है ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का जाप जो है हमें करना चाहिए। तो उस समय नारद जी महाराज जो हैं ब्रह्मा जी के पास में जाते हैं और वहाँ जाकर के शिव पुराण की कथा सुनाते, और यहीं से शिव पुराण की कथा प्रारंभ होती है। चौथा राम जन्म का कारण बताया था मनु और शतरूपा का। मनु और शतरूपा ने तपस्या की तो भगवान उनके सामने प्रकट हो गए थे, और जैसे ही प्रकट हुए तो उन्होंने कहा कि मांगो, क्या मांगते हो। तो मनु महाराज तो राजा थे, और राजा होने के कारण से उन्होंने जो है संपत्ति मांगी, राज्य मांगा, भगवान ने सब कुछ दिया था। शतरूपा से पूछा कि देवी तुम क्या चाहती हो। अब शतरूपा का मतलब क्या होता है, सतरूपा, सत्य यानी 100, रूपा माने चांदी, जो 100% बुद्धि जिसकी शुद्ध हो वो कौन है, शतरूपा है। तो उन्होंने कहा कि महाराज मैं क्या मांगू आपसे। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं देवी मांगो, कुछ क्या मांगना चाहती हो। तो उन्होंने कहा कि महाराज मुझे और कुछ नहीं चाहिए, आप जैसा पुत्र चाहिए। अब भगवान फंस गए। तो भगवान कहते हैं कि अरे देवी मैं कहाँ ढूंढूं मेरे जैसा। तो शतरूपा कहती है कि महाराज ये मेरी समस्या नहीं है, आपको जो है आपने कहा कि मांगो, मैंने जो है वो मांग लिया, अब मेरी मांग को पूरा करना ये आपका काम है। तो यही शतरूपा और मनु जो है महाराज दशरथ और कौशल्या बने। अब पांचवा कारण जो है वो रावण का बताया है। यही प्रताप भानु राजा जो है वो रावण बना है। रावण ने इतना अत्याचार किया कि देखो राम कथा जो है, रामचरितमानस के अंदर जो है रावण की कथा पहले आई है, राम जी से पहले रावण की कथा आई है। तो लोगों को बड़ा आश्चर्य होता है कि भाई राम कथा के अंदर राम जी से पहले रावण की कथा कैसे आ गई। तो देखिए रावण क्या है, अंधकार है, और राम कौन है, प्रकाश है। जब तक अंधकार नहीं आएगा तब तक प्रकाश की रोशनी का महत्व हम लोगों को पता नहीं चलता है। और इसी कारण से
यहां पर जो है रावण की कथा पहले आई है। प्रकाश का महत्व जो है पता लगता है। रावण से बड़ा अंधकार और क्या होगा। विष्णु जी ने माली और सुमाली राक्षसों को मार करके हरा करके लंका जो है वो कुबेर को सौंप दी थी। कुबेर लंका का राजा बन गया। माली और सुमाली जो है वो पराजित हो गए थे, मारे गए थे। तो माली ने विचार किया कि यूं तो देवताओं को हम पराजित नहीं कर सकते, खासकर हम विष्णु को जो है वो हरा नहीं सकते। यदि मैं मेरी बेटी का विवाह किसी ऋषि के साथ में, किसी संत के साथ में कर दूं और उनकी जो संतान होगी वो संतान ऐसी होगी कि वो विष्णु को भी मार सकती है। ये निर्णय कर लिया था, क्योंकि संतों की, ऋषियों की जो संतानें होती वो बड़ी अद्भुत हुआ करती है। तो उन्होंने अपनी बहन केकसी जो थी उसको जो है वो तैयार कर लिया था और विश्वा मुनि को उन्होंने आकर्षित किया और विश्वा मुनि के साथ में उनका विवाह हो गया था। 3 लड़के और 1 लड़की जो है उनके यहां पर हुई। रावण, कुंभकर्ण, विभीषण और शूर्पणखा, ये संतानें हुई। रावण का बचपन का नाम तो दशानन था। जब ये बालक थोड़ा थोड़ा बड़ा होने लगा तो उसके नाना और मामा जो है शस्त्र विद्या सिखाने लगे, लेकिन उनके पिता ऋषि थे, संत थे, महात्मा थे, तो वो शास्त्र सिखाया करते थे कि देख बेटा शास्त्र सीख। तो एक दिन जो है वो दशानन परेशान हो गया और परेशान होकर के अपनी माँ के पास में गया और जाकर के कहा कि हे माँ, तुम ही बताओ कि मैं करूं क्या। मामा और नाना जो है मुझे शस्त्र सिखाते हैं और पिता जो है मुझे शास्त्र सिखाते हैं। प्रातः काल के अंदर मैं अपने पिता के पास में पढ़ने के लिए जाता हूं तो मुझे जो है पढ़ते वक्त जो है नींद आने लगती है, तो उस समय पिता मुझे डांटते हैं कि तूने रात्रि के समय क्या किया। लेकिन मैं करूं क्या, रात्रि के समय नाना और मामा मुझे सोने नहीं देते और दिन में मुझे नींद आती है। वो मुझे रात्रि के समय अस्त्र शस्त्र की विद्या जो है वो सिखाया करते हैं, क्योंकि वो कहा करते हैं कि संसार को जो है वो शस्त्र से जीता जा सकता है, लेकिन मेरे पिता कहते हैं कि संसार को शास्त्र से जीता जाता है। मामा और नाना कहते हैं कि शस्त्र सीख करके संसार से जो है वो छीनना सीखो, लेकिन पिता कहते हैं कि जो तुम्हारे पास में है वो दान करना सीखो। दोनों अलग अलग सिखा रहे हैं। नाना कहते हैं कि लूट लो संसार को, पिता कहते हैं कि बांट दो संसार को। दोनों अलग अलग सिखा रहे हैं। तो माँ कैकसी कहती है कि तेरा जन्म बेटा कुछ विशेष प्रयोजन के लिए हुआ है। तेरा जन्म जो है वो राक्षस संस्कृति के उद्देश्य के लिए हुआ है। तू राक्षस संस्कृति की रक्षा के उद्देश्य से तुमको पैदा किया गया है। रक्तपात तेरे जीवन का उद्देश्य होगा। हिंसा तेरी श्वास के अंदर होनी चाहिए। लूट तेरा धर्म होना चाहिए। देखो मां सिखा रही है, ये रावण की मां सिखा रही है। पाप तेरा गहना होना चाहिए। तेरी दृष्टि जहां पर भी पड़ जाए वहां तक मनुष्यता जो है वो कांप जाए। तुम्हारे अंदर ये गुण होने चाहिए। ये मां जो है दशानंद को बचपन के अंदर सिखा रही है। ऐसे आचरण के अंदर पला हुआ बच्चा, अगर हम ऐसे अपने बच्चों को पालेंगे तो बच्चों का प्रभाव आगे चल करके कैसे होगा, कैसा ही होगा। आज जो है ऐसे सोच करके रावण जो है वो बड़ा हुआ है। आश्रम के अंदर बड़ा था, तो एक दिन जो है उसी आश्रम के अंदर कुबेर जो है वो पुष्पक विमान लेकर के धरती के ऊपर उस आश्रम के अंदर उतरता है अपने पिता से मिलने के लिए। धनपति था कुबेर। उतरा तो वो दशानन जो था वो उस पुष्पक विमान के पास में जाता है आश्चर्यचकित होकर के, और जैसे ही उस जाकर के उस विमान को छुआ तो कुबेर ने उसको डांट दिया था, अरे तू इसको क्यों हाथ लगा रहा है, इसको तो केवल देवता लोग ही जो है वो छू सकते हैं। इस संपत्ति के ऊपर केवल देवताओं का अधिकार है। तो अपनी माँ से पूछता है दशानन की माँ, ये है कौन? तो माँ कहती है कि तेरा बड़ा भाई है, ये भी तेरे पिता विश्वरा की संतान है। छोटी का तू है और बड़ी का ये है।
क्योंकि इनकी 2 रानियां हैं। मुझसे बड़ी जो पत्नी है उनकी जो ये संतान है, वो कहता है कि फिर ये भेद क्यों? वो तो कुबेर, वो अथाह देवताओं की संपत्ति का मालिक और मैं इस आश्रम का मालिक, ऐसा क्यों हो गए? तो माँ कहती है कि बेटा चिंता मत कर, ये सब कुछ तेरी होने वाली है, ये सब कुछ तुम्हारी हो जाएगी, लेकिन तुझे इसको छीनना पड़ेगा, अपने अधिकार को लूटना पड़ता है बेटा, ऐसे कोई तुम्हें नहीं देगा। तो उन्होंने कहा कि माँ मैं कैसे लूटूं? तो उनके नाना ने कहा कि तुम्हें तपस्या करनी पड़ेगी, पहले तपस्या करो। तो दशानन ने पूछा कि महाराज मैं तपस्या करूं कैसे? तो उन्होंने कहा कि तपस्या जो है वायु पी करके की जाती है, एक पांव के ऊपर खड़े होकर के खड़े होना पड़ता है, एक आसन के ऊपर जो है वो टिकना पड़ता है, हो सके तो शरीर का दान भी करना पड़ता है। ये तपस्या के लक्षण है, ऐसे तपस्या होती है। अब लोग तपस्या करते हैं परमात्मा को पाने के लिए, लेकिन रावण तपस्या कर रहा है भगवान को मिटाने के लिए। बहुत घोर तपस्या की थी रावण ने, और इतनी घोर तपस्या की तो उन्होंने ब्रह्मा जी ने कहा कि मांगो, क्या मांगते हो? तो रावण ने जो मांगा है, रावण कहता है कि महाराज मुझे जो है वो अमर बना दो, लेकिन देखो देना हो तो महाराज मुझे इतना ही दे दो कि मुझे अमर बनना है। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि महाराज ये वरदान तो मैं दे नहीं सकता हूं। रावण क्या मांग रहा है? दोहे संख्या 176 के अंदर देखो, रावण जो है भगवान ब्रह्मा जी की मांग है। रावण की क्या मांग है? हम काहू के मार ही न मरे। रावण क्या मांग रहा है? मैं किसी से नहीं मरूं, महाराज मैं मरूं ही नहीं, मुझे वरदान दे दीजिए, मृत्यु के ऊपर मेरी विजय हो जाए। ब्रह्मा जी घबराए, ये क्या मांग लिया है? अगर ये मृत्यु जीत लेगा तो संसार के अंदर अभी भी ये बहुत बुरा कर रहा है, लेकिन अगर मृत्यु को जीत लेगा तो फिर आगे चल कर के करेगा क्या? तो उसी समय उन्होंने सरस्वती जी को बुलाया और कहा कि अरे मैया तुम जाकर के बैठो जिव्या के ऊपर। और रावण जो है अहंकार के अंदर आ गया कि देखो मैंने तपस्या की है और ब्रह्मा मेरे सामने खड़े हैं, मुझसे पूछ रहे हैं कि मांगो, क्या मांग रहे हो? मैं मांग रहा हूं। तो एक दूसरा वचन बोल दिया, वानर मनुज जाति दुई मारे। पहले तो मांग रहा है कि मुझे कोई नहीं मारे, मैं किसी के हाथे मरूं नहीं, लेकिन फिर दूसरा वचन क्या मांग लिया कि वानर मनुज मुई दुई मारे। अब क्या जरूरत थी उनको मारने की? थोड़ी देर ठहर जाता, थोड़ी देर रुक जाता तो हो सकता है कि ब्रह्मा जी उनको ये वरदान दे ही देते, लेकिन अहंकार आ गया था रावण को, और अहंकार के अंदर आदमी बहुत ज्यादा बोलता है, और उसी ज्यादा के चक्कर के अंदर वो शब्दों के अंदर फंस गया था। और ब्रह्मा जी ने उसी समय कह दिया था कि तथास्तु। रावण के बोलने की जरूरत थी और उसी समय शब्द निकल गया तथास्तु। पर हम लोगों की आदत होती है थोड़ी लंबी लंबी हाँकने की। जब अभिमान आता है तो हम लंबी लंबी हाँका करते हैं। झूठ बोलने की बातचीत में बोलते हैं ना ऊंची